Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. क्या आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को लेकर। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक वाक्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की जो आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन पहचान होती है, जिस भी वाक्य के अंत में आए ता है, ती है, ते है, जिस भी वाक्य के अंत में आए ता है, ती है, ते है, तो समझ लीजिए कि वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है तो मतलब उसे बनाया कैसे जाए, तो स्ट्रक्चर उसका कुछ इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस अदर वर्ड्स, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है मतलब राम गोज टू स्कूल, ये आपका एक वचन करता है। जब भी एक वचन करता है या तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट आए या ही सी इट, इनमें से किसी एक आपका सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस, ईएस या आईईएस लगाना पड़ता है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि राम स्कूल जाता है, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो इसमें हमने गो इसकी मतलब कि गो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, इसके साथ हमने ईएस लगाया क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। तो अब ये कैसे लगाते हैं ये आप जानिए कि मतलब एस, ईएस, आईएस कब कैसे लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखिए, जब भी किसी वर्ब के अंत में आए एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स ओ, तो आप ईएस लगाकर उसे फर्स्ट से फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। पर कब बनाएंगे? जब आपका सेंटेंस एक तो अफर्मेटिव हो और दूसरा आपका सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट में से कोई एक। तो जैसे कि गो है, गो की जगह हम ले लेते हैं डू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है करना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हो आपका ही, सी, इट या इसमें से किसी एक, तो आपको अगर डू वर्ब का यूज करना है उसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये डू एक वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप ईएस लगाएंगे। तो ईएस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये रूल्स में ये लिखा है कि जब भी किसी वर्ब के अंत में आए एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, इसमें से इनमें से कोई सा भी अगर आए किसी वर्ब के अंत में लेटर तो आपको ईएस लगाना है। जैसे गो ईएस लगाया, सर्च ईएस लगाया, कैच ईएस लगाया, मिक्स ईएस लगाया, डू ईएस लगाया, डबल एस पास एस हो गया। तो ऐसे करके मतलब कि जब भी आपको ईएस लगाना हो तो अगर ये हो एस, डबल एस, एस एच, सी एच या ओ या एक्स में से किसी इनमें से कोई भी हो तो आप ईएस लगाएंगे। पर ईएस कब लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या ही, सी, इट में से कोई एक होगा। जैसे वह चिल्लाती है, वे बहुत चिल्लाती है, सी क्राइज अलाउड, वे बहुत चिल्लाती है। तो इसमें भी एक रूल है कि जब भी किसी वर्ब के अंत में, जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आए वाई और उससे पहले हो कोई एक कॉन्सोनेंट, तो आपको वाई को हटाकर आई लगाना होगा और फिर ईएस जोड़ना होगा। वाई को हटाकर आई लगाना होगा और फिर ईएस जोड़ना होगा, तब आपकी ये फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। जैसे सी क्राइज अलाउड, ये एक रूल होगा तैयार आपका। नेक्स्ट, वे क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हो वाई, उससे पहले हो कोई एक वोवल, तो वोवेल से इंग्लिश ग्रामर की जो अल्फाबेट है उसमें 5 वोवेल से होते हैं, ए, आई, ई, ओ, यू। तो इनमें से अगर कोई भी आए वाई से पहले
तो डायरेक्ट आप एस लगा, वाई को नहीं हटाएंगे और डायरेक्ट एस लगाएंगे और फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एस लगाया, ही प्लेस क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर इन रूल मतलब कि इन नियमों को छोड़कर बाकी सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे हम। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, वर्षा होती, इट रेन्स। नेक्स्ट, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई, यू, वी और दे, और एक से अधिक, मोर देन वन। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये रूल उनके लिए लागू नहीं होगा, पर साथ ही साथ आई के लिए भी ये रूल लागू नहीं होता है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ आई टीचेस यू इंग्लिश नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये गलत होगा आपका सेंटेंस। आई टीच यू इंग्लिश, आपका ये इंग्लिश सही होगा, सॉरी आपका जो सेंटेंस होगा वही ये वाला सही होगा। जैसे तुम हिंदी बोलते हो, यू स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलते हो, यू स्पीक हिंदी, आप यू स्पीक्स हिंदी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो ये वाले रूल इस पर फॉलो नहीं होते, मतलब कि इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। वे शहर में रहते हैं, दे लिव इन सिटी, वे शहर में रहते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको ये रूल मतलब ये रूल काम नहीं करेंगे वहां। सिर्फ ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये रूल अप्लाई होते हैं। जैसे मनोज और किसान एक साथ, सॉरी मनोज और सचिन एक साथ स्कूल आते हैं, मनोज एंड सचिन। अभी एक से अधिक मतलब कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो कम टू आते हैं, यहाँ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब एक अगर होता मनोज कम्स टू स्कूल, मतलब कि अगर एक होता सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो आप एस लगाते कम में, बट आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आप एस नहीं लगाएंगे और कम को कम से नहीं करेंगे, सिर्फ कम ही रहने देंगे। तो मनोज एंड सचिन कम टू स्कूल टुगेदर। नेगेटिव सेंटेंस अब कैसे बनाते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तो आप डू नॉट करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगर आपका सब्जेक्ट हो आई, यू, वी, दे, अगर आपका सब्जेक्ट हो आई, यू, वी या एंड दे, आपका सब्जेक्ट अगर आई, यू, वी, दे या बहुवचन करता हो तो आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह धूम्रपान नहीं करता है। अगर आपका सब्जेक्ट हो ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपका कर्ता, मतलब सब्जेक्ट हो तो आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर है ही और मैंने डज नॉट का इस्तेमाल किया है नेगेटिव सेंटेंस में। ही डज नॉट स्मोक, वे धूम्रपान नहीं करता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट से पहले, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, उससे पहले आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से किसी एक का चयन करना है या लिखना है। जिसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, जिसके बाद अदर वर्ड्स लिखने हैं, जिसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखना है। जैसे क्या आप पीते हो, डू यू ड्रिंक, क्या वे यहाँ आती है, डू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से एक लगाया। चूंकि हमारा सब्जेक्ट है यू तो मैंने इसलिए यहाँ डू लगाया, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अदर वर्ड सहते नहीं तो मतलब जहाँ मतलब जितना था उतना ही लिखा। डू यू ड्रिंक, क्या पीते हो, क्या वे यहाँ आती है, सब्जेक्ट है सी इसलिए हमने लगाया डज, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके बाद अदर वर्ड्स। डज सी कम हियर, के क्या वे यहाँ आती है, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड से इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड्स में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखना होगा जो भी आपका होगा। जिसके बाद आपको बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, डब्ल्यूएच वर्ड्स लिखने के बाद बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनता है, क्योंकि ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। बट इसमें अंतर ये होता है कि ये यस नो वाला होता है और ये एक सेंटेंस में मतलब डब्ल्यूएच वर्ड्स का जो प्रश्न होता है, डब्ल्यूएच शब्दों की मदद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो एक वाक्य में ही दे सकते हैं, यस नो में नहीं दे सकते। लेकिन डू और डज से जो हेल्पिंग वर्ब से जो मतलब सहायक क्रिया से
जो सवाल पूछे जाते हैं आप उनको यस या नो में आंसर दे सकते हैं उनका। जैसे क्या आप पीते हो, यस या नो। वह यहाँ आती है, क्या वह यहाँ आती है, हाँ या नो में इसका जवाब दे सकते हो। बट आप तुम क्या लेते हो, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए ये WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे वाई डू यू टेक, तुम क्या लेते हो, जिसके बाद रानी क्योर होती है, तो वाई डज रानी वीप। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके लिए हम सिंगुलर, रानी एक वचन है इसलिए हमने डज लगाया। वाई डज रानी वीप, रानी क्योर होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो WH वर्ड्स, जिसके बाद जो होगा आपका सेंटेंस का, जिसके बाद आपको डू या डज में से किसी एक का चयन करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट में अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। Thanks for watching by the end of this video. If you have any doubt about this topic, please do comment in comment box.